वो तो पैर फूल गए, वरना और अभी नहीं बैठते। चलो अल्लाह ताला सबको जज़ा खैर दे। हजरत ये सब नौजवान हैं, ये तो अभी दौड़ेंगे घोड़े की तरह माशाल्लाह। सलामत रखे अल्लाह पाक सबको। बड़ों को फुर्सत कहाँ है, बच्चे ही जलसे जुलूस करा लेते हैं, बाकी बड़े तो बड़े ही रहे भाई, बड़े तो बड़े। अल्लाह जिसे तौफीक देता है। चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी जल्दी चंद ज़रूरी बातें सुन लीजिए। मैं हाफिज़ मुजीब साहब और नुजेब बाबू और तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और इन बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं करता हूँ। परवरदिगार इन बच्चों के हौसलों को सलामत रखे और इन्हें दीनी जज्बा अता फरमाए और इस जलसे के लिए जो खिदमत इन्होंने की हैं उन्हें शरफ कबूलियत से माला माल फरमाए। अच्छा, जिन्होंने टेंट लगाया फ्री में, अल्लाह ताला उन्हें भी मिलाद रसूल की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। मौला करीम अल्लाह का बेपनाह शुक्र एहसान है कि देखिए हमारे स्टेज पर पीरे तरीक़त रहबरे रहे शरीयत जो हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां साहब क़िबला मारारा शरीफ उनके खलीफा हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह चांद मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे स्टेज पर बहैसियत सदर जलसा तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए और हज़रत की तमाम खिदमत दीनिया को कबूल फरमाकर बेहतरीन अजर अता फरमाए। तकरीर शुरू की जाए। अब देखिए बिल्कुल अफरा तफरी मत कीजिएगा, है ना। और माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो खामोशी के साथ पर्दे में बैठे, इस तरह से रोड पे न घूमें, अपने सरों को ढक लें और आराम से बैठ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मुकम्मल मुसलमान बन जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। चाहे इंडिया का शैतान हो, चाहे बाहर का शैतान हो, चाहे असल वाला हो, चाहे नकली हो, उसका चेला हो, सब के सब अहले ईमान के दुश्मन हैं। इसका ऐलान अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, है ना। मौलाना फैजान रज़ा साहब माशाल्लाह जो नूरी जामे मस्जिद के खतीब व इमाम हैं, अल्लाह पाक मिलाद रसूल की बरकत से इन्हें शिफा अता फरमाए। बोला करीम लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में साफ साफ फरमा दिया, ए ईमान वालो। पहले तो फरमाया ईमान वालो, फिर फरमाया इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। भाई ईमान वाला वही कहलाता है जो इस्लाम में दाखिल हो चुका होता है। ईमान वाला वही कहलाता है जो अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत की गवाही दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह को एक माने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका आखिरी रसूल माने, वही ईमान वाला है। तो अल्लाह पहले ईमान वाला फरमा रहा है और फिर फरमा रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। थोड़ा सा जहन हाजिर रहे। पहले फरमा रहा है कि ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। देखिए ये मेरे हाथ में एक गिलास है, मुझे प्यास भी लगी है, मैं पानी पी लूंगा और थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा। ये देखिए मेरे हाथ में गिलास है, इसमें अगर 1 रुपये का सिक्का मैं डालूं तो सिक्का गिलास में दाखिल हो जाएगा, लेकिन ये दाखिल होना इतना कमजोर है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं
रुपये को निकाल करके बाहर कर दो। जी जी, रुपया दाखिल तो हो जाएगा, है ना। गुलाब का ये फूल इसमें दाखिल डाल दूं तो दाखिल तो हो जाएगा, मगर ये दुखूल इतना कमजोर है कि मैं जब चाहूं हाथ डाल करके बाहर निकाल दूं। अब एक काम करिए, इस गिलास में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, अब इस पानी में थोड़ा सा कलर मिला दीजिए, रंग मिला दीजिए, फिर उसको पानी से जुदा करने की कोशिश करिए तो कभी नहीं होगा। वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न पानी रंग से जुदा हो न रंग पानी से जुदा हो। है क्या बात है। बस यही मेरा अल्लाह आपसे भी चाहता है, क्या बात कि मुसलमानों इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे मुसलमान बनो और इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है। ये अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है। हजरात, अब एक बात जरा काबिल गौर है और बड़ी तवज्जो के साथ सुनने के लायक है। ए चुपो, इन्हें घर सुला का घर सुलवा दिया करो भाई, इनको जलसे में मत लाया करो। वैसे भी कुछ सुनते थोड़ी देर में सो जाएंगे ये सब, इनकी चिंता किया करो आप लोग। अल्लाह का शुक्र है कि गांव देहातों में नियमतें बहुत होती हैं, सुभान अल्लाह। वरना जिनके पास एक या दो होते हैं वो हर टाइम सीने से चिपकाए रहते हैं। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज जब हम मुसलमानों का जायजा लेते हैं तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और हकीकत में इस्लाम जैसा हमें देखना चाहता है हम वैसे नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह। आप मुझे बताएं कि 90% मुसलमानों में लोग वो हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, सही बोल रहा हूं जी। 25 से 30% हमारे नौजवान वो हैं जो नशे, शराब और जुए के आदी होते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारी खराबियां जो इस्लाम के खिलाफ हैं वो हम में रच बस गई हैं और हमारे मुआशरे में उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि उन पर बड़ी मेहनत की जाए तब वो वहां से खत्म होंगी। अल्लाह। और ये बात भी काबिल गौर है कि जिनकी उम्र 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, मैं उनके लिए दुआ करता हूं परवरदिगार आलम उन्हें लंबी उम्र, ईमान वाली और सेहत वाली उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह। मगर हमारी उम्मीदें हमारी कौम के बुजुर्गों की दुआओं के साथ हमारे नौजवान हैं। अल्लाह। हमारा मुस्तकबिल हमारा नौजवान है। जिस घर के नौजवान काबिल और बासलाहियत होते हैं वो खानदान तरक्की करता है, और जिस घर के नौजवान पस्त हिम्मत और हौसले शिकस्त खुर्दा उनके हौसले होते हैं तो वो घर कभी तरक्की नहीं करता। तो इस्लाम भी जब ही तरक्की करेगा जब मेरी कौम की नौजवान नस्ल दीनदार होगी। जब इनके अंदर हौसले होंगे, जज्बे होंगे, तब ये हमारी कौम तरक्की करेगी। और हमारे नौजवान ही जब गफलत के शिकार होंगे, दीन से दूर होंगे, बदअमली का शिकार होंगे, तो फिर हमारी कौम पस्ती की तरफ जाएगी वक्तिया तौर पर। बात समझ में आ रही है? सुने, आप पूरी बात सुने तवज्जो से मेरी बात। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवान हमारी उम्मीदें हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कल है। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि हमारे नौजवानों में दीनी माहौल पैदा हो। मगर हम बड़े मायूस हो जाते हैं सलमान भाई जब हम देखते हैं, बुरा मत जानिएगा और हंसिएगा भी मत, हम बड़े मायूस हो जाते हैं उस वक्त जब हम देखते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे को, जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है
तो 50 रुपए देते हैं और कहते हैं बेटे जाओ बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है। यानी जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने अपने उन बच्चों को बालों के फैशन में लगा दिया। हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो हम बहुत सारे लड़कों को, अपने लड़कों को देखते हैं कि वो कान छिदवा के दुनिया पहन के घूमते हैं। यानी अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है और दादा दादी दुआ करते थे अल्लाह में पोता दे देना, और जब ये पोता हुआ है तो जबरदस्ती पोती बना घूम रहा है। कितने नौजवानों को देखो वो कान छिदवा के दुनिया पहन के घूम रहे हैं, है ना। हमारा नौजवान जब 18 साल का होता है तो हम 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद कर उसको दे देते हैं। अब 1 लाख की मोटरसाइकिल पर हमारे बच्चे बैठे हुए, पहचान बता रहा हूं अपने बच्चों की। अफसोस के लायक ये मकाम है, अगर मेरी बात गलत हो तो आप टोक सकते, अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ। 18 साल का नौजवान हमारा मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है और उसकी पहचान क्या है? मुंह में 2-4-5 गुटके, हाथ में कड़ा, गले में जंजीर और फटी हुई पैंट, और नारा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये है नारे, यानी नबी पर हम कुर्बान हैं, ये हमारे नबी की शान, ये बच्चा बच्चा है कुर्बान। आप फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, अगर बंबई वाला हाथ में कड़ा पहन रहा है तो आप भी पहन रहे हैं, तो आप बंबई वाले के गुलाम हुए, मदीने वाले के गुलाम आप नहीं हुए हैं। याद रखिए, आपने अपनी जिंदगी में फहशकार हजरात को शामिल किया है, अपने नबी के तरीकों को शामिल नहीं किया है। अजीब हाल है। एक जमाना वो था कि जब फटे हुए कपड़े लोगों के पास होते थे तो दुआ करते थे परवरदिगारे आलम हमें अच्छे कपड़े दे दे और उस गुर्बत से हमें बाहर निकाल दे। मगर आज जब अल्लाह ने नवाजा तो बड़े बड़े मालदारों को देखा है, अपने नौजवानों को हम देखते हैं, एक नहीं बल्कि कई एक बच्चों को हम देखते हैं गाँव में, है ना, 50 सैकड़ों बच्चों को देखा जाता है कि वो फटी हुई पैंट पहने हैं। याद रखिए, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत है और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब ये फैसला आपको करना है कि आपको सुन्नतों वाले रास्ते पर चलना है या फिर नहूसत वाले रास्ते पर चलना है। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सब हक है, बेशक सच बोल। हाँ बोलो भाइयों, मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, तो हमारा बच्चा साहब मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हैं, कड़ा पहने हुए हैं, हाथ में कड़ा है, गले में जंजीर है, कभी कभी हाथ में लाल धागा है। अम्मा क्या चाहते हो? दुनिया आपको देख के मुसलमान समझे ये चाहते हो, या दुनिया आपको देख कर के गैर मुस्लिम समझे ये चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? अगर कोई आपको देखे तो आप क्या चाहते हो? मुसलमान दिखना चाहते हो या गैर मुस्लिम? मुसलमान। मुसलमान आप ये चाहते हो कि दुनिया हमें देखे तो मुसलमान समझे, तो मुसलमान तो आपको तब समझेगी ना जब आपकी आदतें, जब आपका चेहरा मोहरा मुसलमानों वाला होगा, इस्लाम के मुताबिक होगा, तब ना आपको दुनिया मुसलमान समझेगी। आप हाथ में कड़ा पहनेंगे, आप गले में जंजीर पहनेंगे, आप हाथ में लाल धागा पहनेंगे, कौन आपको मुसलमान समझेगा? कौन आपको मुसलमान समझेगा? और हमारे बच्चों का हाल ये है, अल्लाह अकबर, हमारे हाल पर रहम फरमाए मेरा मौला। हमारे बच्चों का हाल ये है कि कानों में हर टाइम लीड लगाए रहेंगे, न कुरान की तिलावत न नमाज पूरी याद है, बस कानों में लीड लगी हुई है। और जब तक 2 डाटा खत्म नहीं हो जाता तब तक हमारे नौजवानों को चैन नहीं मिलती है। उसके बाद चक्कर में रहते हैं कि वाईफाई का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। ये है हमारे नौजवानों की घटिया सोच। हजरात गिरामी, मुझे माफ करिएगा, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत चाहूंगा, मगर यही हमारी कौम, हमारी नौजवानों की सच्चाई है। और हजरात गिरामी, तो ये हाल है हमारे। और कभी कभी यानी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, ना सलाम करना जानता है, ना बड़े का अदब करना जानता है, ना छोटे पर शफकत करना जानता है ना उसे नमाज पूरी याद है, ना रोजे के मसाइल पूरे याद हैं, ना इस्तिंजा खाने की दुआएं से याद है, ना वुजू करने की दुआएं से याद है, ना गुस्ल करने का पूरा तरीका जानता है, ना कुरान शरीफ पढ़ना ये जानता है। हदीसें तो छोड़िए, जब कुरान नहीं पढ़ सकता तो हदीसें
क्या पढ़ेगा। और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये हाल है हमारे बच्चों का। और दूसरी तरफ सलमान भाई एक बात ये भी है कि बाज लोगों ने अपने नाम भी दो दो रख रखे हैं, दो दो नाम रख रखे हैं। और दो नाम इसलिए रख रखे हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े तो नकली नाम बताकर हम चले जाएं और लोग हमें मुसलमान न समझें, ताकि हमारी जान को खतरा ना आने पाए। नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि नाम क्या है, तो बता रहा है कि लोग मुझे राजू कहते हैं। नाम है अब्दुल कादिर, मार्केट में गया किसी ने नाम पूछा तो बता रहा है कि लोग मुझे पप्पू कहते हैं। नाम है हसन, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे शानू कहते हैं। नाम है अली, लेकिन दुनिया को बता रहा है कि लोग मुझे गुड्डू कहते हैं। यानी ये असली नाम इसलिए छुपा रहा है ताकि लोग इसे मुसलमान न समझें, है ना। अगर इस तरह के मुसलमान हो तो हम गोश्तखोर मुसलमान तो हो सकते हैं, मोमिन कामिल नहीं हो सकते। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। इसलिए मैं कहता हूं डरो नहीं, हिम्मत न हारो, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। अगर बाप ने नाम मोहम्मद रखा है और कोई 1 लाख बुत परस्तों में पूछे कि नाम क्या है तो शान से बताया करो मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब क़िबला, हुजूर मुहाफ़िज़ मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको भाई? ऐसी करते हैं ना लोग, ऐसी करते हैं। ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। अल्लाह अल्लाह। अपने ईमान को पुख्ता कीजिए और ईमान की हिफाजत कीजिए। जरा गौर से मेरी बात सुनिए और दिल लगा करके सुनिए। तो एक तरफ तो ये हाल है कि हम अपने ईमान को छुपा रहे हैं और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी इस्लामी आदतें नहीं अपना रहे हैं। और दूसरी तरफ हाल यह है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी राजस्थान में, कभी मुल्क के दूसरे सूबों में ऐसा होता है कि चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कुफरिया नारा लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है, अब ये बोल वो बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं, फिर भी पीट रहे हैं। कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी 6 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है और हमारे बच्चों को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त, मौत तो आनी ही है। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहो। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इसलिए मेरी बात सुनो कान खोल के सब लोग। कोई भी नौजवान गांव का हाथ में कड़ा ना पहने इंशाअल्लाह। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? सही। सिर्फ एक अंगूठी मर्द को
सिर्फ एक अंगूठी मर्द को, वो भी चांदी की एक नग वाली, जिसका वजन 4.5 माशा से कम है, सिर्फ एक अंगूठी मर्द को जायज है। उसके अलावा हाथ में ये कड़ा, ये जंजीर और ये छल्ले। कहते हो आज मदीना शरीफ से बाज लोगों को देखो तो वो छल्ला पहने हो हाथ में। मौलाना सलमान रजा वाहिदी साहब बोले भाई छल्ला क्यों पहने हो? हजरत मदीना शरीफ से लाया हूं, तो मदीने वाले ही ने तो हराम फरमाया है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। किसी तरह का छल्ला मत पहनो। और याद रहे सिर्फ हम तकरीर करें, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बहैसियत मुसलमान हर बंदे की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को बुराइयों से रोको इंशाअल्लाह। और कोई भी हदीस रसूल में है कि अल्लाह ने हराम चीजों में कोई शिफा नहीं रखी है। बेशक सुना यह गया है कि बाज इलाकों में कोई बीमारी होती है तो छल्ला पहनाते हैं जी। नाजायज और हराम है, चाहे दुनिया के किसी भी सुन्नी मुफ्ती से फतवा जवाब ले लीजिए, बिल्कुल जायज नहीं है। और अल्लाह ने हराम चीज, अगर ये छल्लों से ठीक होते तो अस्पताल बंद करवा दो। ये डॉक्टरी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतने बड़े बड़े हकीम है, क्या करने सब छल्ले पहने? अल्लाह ने हराम चीजों में शिफा नहीं रखी है, इसको याद रखिए। बाज लोगों को देखा गया कि 2-2 अंगूठी पहने हुए हैं। अरे भाई, 2 अंगूठी पहनने से आप कौन से अरबपति खरबपति हो जा रहे हैं, कौन से आप विधायक और MP हो जा रहे हैं? तो एक ही पहन लो। बेशक। कम से कम किसी से नहीं डर रहे तो अल्लाह से तो डरो। बेशक। अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो मुसलमानों, शरीयत के रास्ते पर मजबूती से चलो। और बाज पीर साहब लोगों को भी देखा गया है कि पीर साहब भी 4-4 अंगूठी पहनते हैं जी। चाहे वो लखीमपुर का पीर हो या भारत के किसी भी कोने का पीर हो, वही पीर काबिल कबूल है जो मसलक के आला हजरत को मानने वाला है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की तालीम से जो हटा वो गुमराहियत के दलदल में फंसता है। आज के दौर में सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रजा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी की सुन्नियत को परखना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर दो। अगर चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएं तो समझ जाओ कि वफादार मुस्तफा है, और चेहरे का जुग्राफिया बदल जाए तो समझ जाओ कि गद्दार मुस्तफा है। जिंदाबाद, क्या माशाअल्लाह। तो ये 4-4 अंगूठी वाले जितने पीर साहब हैं ना, मार के भगाओ गांव से। अल्लाह अल्लाह। किसी पीर साहब को टिकने मत दो। कोई भी पीर आए पूछ लीजिए कि आला हजरत को मानते हो कि नहीं मानते हो। और आप क्या पूछोगे, पहले अपने इमाम साहब से कहो हजरत ये पीर साहब आए क्या कहते हैं इनके बारे में। अजीब अजीब तरह के पीर हैं, औरतों से हाथ पैर दबाते, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, जब नमाज का वक्त होता तो वो कहते कि मैं हरम शरीफ में नमाज पढ़ता हूँ, और जब खाने का टाइम होता तो मुरीद के घर खाएंगे, नमाज हरम शरीफ में पढ़ेंगे। तो पीर साहब जब आप नमाज पढ़ने वहां जाते ही हैं जोहर की, तो वहां होटल में खाना खा लिया करो, ये मुरीदों का खून क्यों चूस रहे हो? अल्लाह अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। जो शरीयत का वफादार नहीं, वो इस काबिल नहीं कि उससे मुरीद हुआ जाए। क्या बात है, वाह। शरीयत सबसे ऊपर है, जिसके पास शरीयत है उसी के पास तरीकत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत को छोड़ करके तरीकत किसी चीज का नाम नहीं है। तरीकत दरअसल शरीयत ही है। सुनने मेरी बात आप लोग, मैं कुछ और बोलना चाहता था और कहीं और जा रहा हूं, अब मेरी बातों को गौर से सुनिए तवज्जो के साथ। मैं ये कह रहा था कि जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। और ईमान किसको कहते हैं? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, सिर्फ 2 जुमलों में बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ईमान कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत का नाम ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत का नाम ईमान है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए, सुन लीजिए। हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए मुसलमान को। ए चुपो भाई, ए भाई, अरे थोड़ा सही से बैठो यार। ए बेटा सरफराज सही बैठे, बस ठीक है। सही बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए, हम कैसी मोहब्बत करें हुजूर से। तो हजरत उमर बिन खत्ताब की बात सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब से इरशाद फरमाया कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। हजरत उमर से पूछा था मेरे नबी ने कि उमर तुम कितनी मोहब्बत करते हो। तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया हजरत उमर ने, अर्ज क्या किया कि सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब तो नहीं दिया था, फितरत ही के मुताबिक जवाब दिया था। आजकल लोग कहते हैं आपस में, एक दूसरे से, दोस्त से कहते हैं, कह रहे मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, अल्लाह, मगर 500 रुपया मांगो तो उसी में उनकी जान निकल जाती है। जी बेशक। तो कोई किसी के लिए जान नहीं देता। और ए मेरी बहन, इन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कहकर के तेरी इज्जत का सौदा करना चाहते हैं। मेरी बहन, इस्लाम में इस तरह के ये सब जायज नहीं है। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, वाह। अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, वाह वाह। अगर जान है किसी के तो शादी के बाद अपने शोहर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। क्या बात। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार और हया और पर्दे का ख्याल रख, इसलिए कि तू उस फातिमा की कनीज है कि जब वो पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदाएगी, महशर वालों गर्दने झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। क्या बात है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो मेरे जनाजे पर किसी अजनबी की नजर पड़ जाए, इसलिए मेरा जनाजा रात में उठाओ। उस फातिमा की कनीज है मेरी बहन तू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा निहायत तवज्जो के साथ मेरी तकरीर सुनिए। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ, बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी इंशाल्लाह मैं तकरीर करने में किसी किस्म की भी गफलत नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हजरत तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत बहुत अच्छा बोल। कोई एक शख्स भी बोलता है तो दिल को तकलीफ होती है। मेरी बात सुने बाप, बहुत प्यारी बात है। तो हजरत उमर क्या कहते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है। अल्लाह, अपनी जान सबको अच्छी लगती है मेरे भाइयों। उसके बाद हुजूर आप अच्छे लगते हैं। उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, उमर ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। सुभान अल्लाह। उमर तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, जब तक सारे लोगों से ज्यादा मुझे नहीं चाहोगे, मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं, अलान या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब किबला, हुजूर मुहाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहन से ज्यादा प्यार नबी से करो। एक बात और बताऊं आप लोगों को,
इजाजत है? देखिए, एक होती है अकली मोहब्बत और एक होती है हकीकी मोहब्बत, है ना। हमारा बेटा हमें गाली दे तब भी हम उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो हकीकी मोहब्बत है। मैंने इस हदीस की शरह में बास किताबों में पढ़ा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकली मोहब्बत नहीं चाहिए, यानी अकल के एतबार से तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं ज्यादा और हकीकत में अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसी अकली मोहब्बत नहीं चाहिए, बल्कि जो मोहब्बत अपने बेटों से करते हो उस हकीकी मोहब्बत, वो अपने बेटे से भी बढ़ करके अपने नबी से मोहब्बत करो। बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, दोस्तों यारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। और जो जितनी मोहब्बत करेगा वो उतना ही बड़ा आशिक रसूल है, उतना ही बेहतर मुसलमान है। ऐसी मोहब्बत करो नबी से कि तुम्हारी जबान भी बोले और तुम्हारा दिल भी बोले कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां है। सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बत करिए अपने नबी से, समझ गए। और इस मोहब्बत का फायदा क्या होगा? बड़ी अच्छी बात है, बस तवज्जो के साथ सुनते रहिए। ए बच्चों, अरे सुनो बेटे, इधर सुनो, अफरा तफरी मत मचाओ, बैठ जाओ, सुनो इधर, मोबाइल वगैरह बंद कर दो, हाँ हड़बड़ मत करो, सुनो तवज्जो के साथ। इतना टाइम नहीं है, मौसम भी खराब है, अल्लाह ने मौका दिया है, इतने लोग बैठे हैं, उसे दीन के नाम पर खर्च कर दो जी इंशाअल्लाह। अब इस मोहब्बत रसूल का फायदा क्या होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई है। एक सहाबी है, देहाती सहाबी थे, वो देहात से आए थे, उनका नाम है हजरत जुल्खुवैसरा यमानी और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मतस्साआ, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे सहाबी तुम ये पूछ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, जरा ये तो बता दो कि तुमने क़यामत की तैयारी क्या कर रखी है। तो वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी क़यामत की तैयारी तो कुछ नहीं है, मगर बस इतना है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया, अंता मआ मन अहबब्ता, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। इसी हदीस के तहत लिखा है, हजरत अनस फरमाते हैं कि इस्लाम लाने के बाद मैंने सहाबा को कभी इतना खुश नहीं देखा जितनी ये बात सुनने के बाद मैंने सहाबा को खुश देखा था। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था, जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो हुजूर से मोहब्बत करो। अब आइए, एक छोटा सा वाक़िया है, हजरत इजाजत चाहूंगा, बेटा आप लोग सुनो बड़ी तवज्जो के साथ। एक सहाबी हैं हजरत सवाद या असवद, जंगे बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को लाइन में खड़ा किया और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो, अपनी सफ़ों को सीधी कर लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सारे सहाबा को, मुजाहिदीन को सफ़ों में खड़ा कर दिया, सीधी सफ़े लगा दी, तो हजरत सवाद का पेट कुछ बड़ा था, तो आप लाइन से आगे बढ़े हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तीर था, तीर।
अल्लाह के नबी ने हजरत अस्वद के पेट पर वो तीर मारा, मतलब ऐसे, और फरमाया पीछे हो जाओ, सीधे हो जाओ। हजरत अस्वद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तीर से मुझे तकलीफ पहुंची है और मैं आपसे इसका बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म, अपने बदन पाक से, सीने मुबारक से कपड़ा हटा दिया और फरमाया, सवाद लो, बदला ले लो। हजरत सवाद मेरे नबी को देख करके मेरे नबी के बदन से चिमट गए और हुजूर के पेट मुबारक का बोसा लेने लगे। कभी इधर चूमते हैं, कभी उधर। मेरे नबी फरमाते हैं, सवाद तुम तो बदला लेने की बात कर रहे थे, ये मोहब्बत कैसी? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कल लड़ाई होनी है और मुझे कोई खबर नहीं कि मैं जिंदा बचूंगा या शहीद हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, सोचा मरने से पहले हुजूर से आखिरी मुलाकात हो जाए कि मेरी खाल हुजूर के खाल से मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर नजीबे मिल्लत, खलीफे हुजूर नजीबे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए आपके बदन से चिमट रहा हूं कि अब मेरी खाल आपके खाल से मिल जाएगी तो मुझे यकीन है कि मेरी खाल को दोज़ख की आग न जला सकेगी। ये थी हुजूर की मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। और जब ग़ज़वा तबूक के मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा माल लेकर के आओ, तो उस वक्त हजरत उमर के पास बहुत माल था और उनका ख्याल यह था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हर वक्त मुझसे नेकियों में बढ़ जाते हैं। आज मैं ऐसा करता हूं, चूंकि मेरे पास माल बहुत है, मैं हुजूर की बारगाह में पेश करता हूं, हो सकता है मैं नेकियों में बढ़ जाऊं। तो हजरत उमर ने अपने माल के 2 हिस्से किए और आधा हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ा, आधा हुजूर की बारगाह में ले गए। मेरे नबी ने फरमाया, उमर क्या लेकर के आए हो? या रसूल अल्लाह, कुल माल के 2 हिस्से किए हैं, आधा घर वालों के लिए छोड़ दिया, आधा आपकी बारगाह में लेकर के आया हूं। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ला रहे हैं और अपने घर के सारे माल की गठरी बना करके लाते हैं और हुजूर के कदमों पर निछावर कर देते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़ करके आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आया। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जो टाट होती है ना, गज्जा जिसको बोलते हैं, टाट, जो बोरा होता है ना पुराना वाला, उसका लिबास पहन करके आए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। इतने में फरिश्ते नाजिल होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कह दीजिए कि खुदा ने इनको सलाम भेजा है और जो लिबास ये पहने हुए हैं आज सारे फरिश्तों का वही लिबास है। यह है दोस्तों मेरे नबी से सहाबा की मोहब्बत। और सुलह हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत का यह हाल था कि जब मेरे नबी वुजू करते थे तो वुजू का पानी सहाबा अपने हाथों में ले लिया करते थे। कोई बदन पर चिमट रहा, लगा रहा है, कोई तबर्रुक बना रहा है, तो मक्का की तरफ से जो जायजा लेने के लिए काफिरों की तरफ से एक शख्स आए, तो उनका नाम हज़रत उर्वा था। उन्होंने देखा, ये शान देखी हुजूर की, तो वापस मक्का पहुंचे और कहा, तुम लोग बाज आ जाओ, इसलिए कि जैसा एहतराम मैंने मोहम्मद का देखा है, ऐसा एहतराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा एहतराम मैंने दुनिया के किसी बादशाह का नहीं देखा है। सोचो तो सही, जो कौम अपने नबी के वुजू के पानी को जमीन पर नहीं गिरने देती,
वो कौम अपने नबी के खून को जमीन पर कैसे गिरने देगी। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो मोहब्बत रसूल थी कि मुसलमान इस इश्क रसूल के साथ दुनिया के जिस हिस्से में जाते थे इस्लाम के परचम लहरा जाया करते थे और इस्लाम का झंडा गाड़ दिया जाता था। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, नाम क्या आशिक रसूल है। बात नहीं समझ में आ रही शायद आपको, है भाई? आ रही है ना? सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस मिलादुन नबी यहां पर होता है, निकलता है जुलूस जी। कितने लोग रहते होंगे? पूरा इलाका, हजारों लोग रहते होंगे जुलूस में जी। और उसमें नारे लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और जब जोहर की नमाज में नमाजी देखो तो मजमे में जुलूस में 10,000 लोग थे और मस्जिद में 10 लोग। ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? ये दावा आपका खोखला है। अगर सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हो तो हुजूर की लाई हुई शरीयत पर मजबूती से अमल करो, हुजूर के पैगाम को अपनाओ, हुजूर की सुन्नतों पर चलो। अब ये मेरे करीब में बैठे हैं मौलाना फैजान रजा साहब और इधर बैठे हुए हैं हजरत मौलाना सलमान रजा वाहिदी साहब। गौर से सुनिएगा, अगर ये मेरे कान में कहें कि हजरत ये बात बोल दीजिए, मैं फिर भी इनकी बात अनसुना कर दूं और फिर मुझसे कहने लगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं इनकी बात ना मानूं तो मुझसे तीसरी बार कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं, तो सोचो तो सही, मेरा रब मुख्तलिफ सेगों के साथ कुरान में 700 बार नमाज का जिक्र फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठेगी कि नहीं? रब नाराज होगा कि नहीं? गौर से सुनिएगा मेरी बात को, रब नाराज होगा कि नहीं? हजरत गिरामी बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, रब नाराज होगा कि नहीं होगा? आज जो मुसलमानों के सामने हालात हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने रब के हुजूर सजदे करना छोड़ दिए हैं। हजरत मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। कुफ्र और शिर्क के दरमियान, इस्लाम और शिर्क के दरमियान, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो सबसे बड़ा फर्क है वो नमाज है। नमाज, मुशरिक की पहचान यह है कि वो दर बदर झुकता है और मोमिन की पहचान यह है कि वो सिर्फ खुदा के आगे झुकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब हदीस रसूल सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करो, नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उसे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि बच्चे को डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, धीरे से डांट देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि ये हमारे उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ मेरे नबी इसलिए फरमा रहे हैं कि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद, बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर न कर सकेगा। और सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और उसी हदीस में यह भी है कि जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए, कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, भाई भाई एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। हुजूर फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग। बेशक, सुभान अल्लाह। सुन लो मेरी बात,
अगर भाई और बहन बालिग हो गए हैं तो किसी भी भाई के लिए यह जायज नहीं है कि बहन का हाथ पकड़े और बहन के करीब में बैठे। समझ गए आप? हमें जो इस्लाम सगी बहन के पास बैठने की इजाजत नहीं देता, भाई के पास बैठने की इजाजत नहीं देता, वो इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि हमारी बेटियां गैरों के साथ स्कूलों और मार्केटों के चक्कर लगाएं। आपने स्कूल भेज दिया, न कोई ख्याल फलक। अभी तो गांव देहातों में तो अल्लाह का शुक्र है, और शहरों के मुसलमानों पर तो बस अल्लाह रहम फरमाए। ऐसी आदतें अपना ली हैं कि शर्म आती है। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने की बिस्तर अलग अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। 3 बातें मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाई थी। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। आज अपने मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। लाल किले की फसील से नारे लगाए जाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। मगर करोड़ों लोग इसी मुल्क में ऐसे हैं कि अगर सुबह सुबह किसी बेवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। सुबह सुबह एक मनहूसा पर, एक विधवा पर हमारी नजर पड़ गई है। यह है दुनिया जो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है, लेकिन दुनिया की तारीख में वो तन्हा मेरे नबी की जात ऐसी जात है जो जबान पर है वही दिल में है। तारीख इस्लाम बताती है कि 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, और तारीख इस्लाम बताती है कि मेरा कुंवारा नबी मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं करता, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, जो एक शोहर से बेवा नहीं 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरा नबी एक बेवा से निकाह करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है? बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं? जी आ रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह कब हुआ? जब मेरे नबी की उम्र 25 साल की थी और मेरे नबी कुंवारे थे। और किसके साथ निकाह हुआ? हजरत खदीजा के साथ। सुन लो सुन लो, हजरत खदीजा के साथ मेरे नबी का निकाह हुआ। और हजरत खदीजा कितने बरस की थी उस वक्त? 40 बरस की, और 2-2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने एक बेवा से निकाह करके क़यामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। वरना मियां आजकल किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो दुनिया बीवी को मनहूस समझती है। अरे भाई, इंतकाल हुआ है शोहर का तो इस बेचारे जिंदा को क्यों मनहूस समझ रहे हो? ये इस्लाम के खिलाफ आदतें हैं, इनसे बचो। और लगे हाथों ये सारी बातें हजरत की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। मजा आएगा इंशाअल्लाह, आपको सुनकर ईमान में ताजगी आएगी। ये भी सुनो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई थी। कितनी?
11 मेरे नबी के 11 निकाह हुए हैं। सलमान भाई, एक दिन मैं अपने घर में था तो मेरी अहलिया मोबाइल में मेरी तकरीर सुन रही थी, तो उसमें जिक्र था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की हैं। तो मेरी अहलिया मुझसे कहने लगी, ऐ जी ये बात ठीक है क्या हुजूर ने 11 शादियां की थी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मुझसे कहने लगी फिर भी दोबारा किताब पढ़ लेना। हमने कहा ठीक है पढ़ लेंगे। तब मुझे लगा कि जब मौलवी साहब की बीवी का यह हाल है तो गुड्डू की बीवी का क्या हाल होगा। इस गांव में कोई गुड्डू तो नहीं है? अरे भैया गुड्डू भैया माफ करेंगे, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बस ऐसी मैंने बोल दिया कि जब मौलाना साहब की बीवी का यह हाल है तो भाई साहब की बीवी का क्या हाल होगा। जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए हैं, 11 शादियां हुई हैं। मगर आज टीवियों पर बहस चल रही है कि तो इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं, मुसलमान 4 शादी करता है, मुसलमानों के नबी ने इतने निकाह किए, मुसलमानों के यहाँ ऐसा होता, मुसलमानों के यहाँ वैसा होता, मुसलमान 4 शादियां करता। ये जितना इतना बड़ा मजमा है, यहाँ कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी 4 बीवियां हो। अम्मा एक तो बड़ी मुश्किल से संभलती है, 4 कहां से संभालोगे, है ना? कोई भी बंदा शायद यहाँ कोई ऐसा हो जिसकी 3 बीवियां हो। 2 बीवियों वाले अलबत्ता होते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं। हम उन लोगों को भी जानते हैं कि जिनकी बीवी तो एक ही होती है मगर रखैलें कई कई होती हैं। अल्लाह ने इन रखैलों से बचाया है मुसलमान को। शादी 2 कर ले मगर जिना ना कर, शादी 3 कर ले मगर जिना ना कर, शादी 4 कर ले मगर जिना ना कर। समझे? और ये भी एक शर्त के साथ है। हाँ मशहूर कर रखा है साहब मुसलमान 4 शादियां करता है। मुसलमान कहां से आवाज आ रही है? अबे चुप जाओ तुम लोग यार, बड़ा परेशान कर रहे हो। बड़े सुकून से असल में दिल कर रहा तकरीर करने। सुनो मेरी बात। नहीं अब नहीं करेंगे, अब मत करना बेटे, कोई है हुजूर की बात है, सुनो तवज्जो के साथ। चलो पैर पैर नहीं फैलाते हैं मौलाना लोगों की तरफ, ये भी चलते फिरते किबला हैं और क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार काबा शरीफ के सामने खड़े हैं और फरमाते हैं काबा तू बहुत अजमत वाला है, तो बहुत अजीम है, लेकिन एक मोमिन का दिल, एक मुसलमान का दिल तुझसे भी ज्यादा अजमत वाला है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो साथ में किबला लगाते हैं। जैसे हजरत तशरीफ लाए तो मैंने कहा कि हजरत चांद मियां साहब किबला, इसलिए किबला लगाते हैं। हाँ ईमान वाला माशाल्लाह काबा शरीफ से भी अफजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की। तो आज चैनलों पर बहस होती है, टीवियों में बहस होती है, पत्रकार सवाल करते हैं और किराए के मौलवी खरीदे जाते हैं और वो 4 शादियां। सुनो अल्लाह का फरमान। अल्लाह फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फवाहिदा। शादियां करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 3-3, 4-4, 2-2, 3-3, 4-4। उसके बाद अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि 2 शादी करने पर या 3 शादी करने पर या 4 शादी करने पर तुम्हें इस बात का डर हो कि बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकोगे, एक को ज्यादा चाहोगे, दूसरी को कम चाहोगे, एक को अच्छा खिलाओगे, दूसरी को खराब खिलाओगे, तुम्हें नाइंसाफी का डर है, तो अल्लाह फरमाता है फवाहिदा, ऐसी सूरत में सिर्फ 1 शादी करो। सुभान अल्लाह। तो ये जरूरत, ये बरबिनाए जरूरत है, शौक नहीं है। हमें बात सुनो यार, ये बरबिनाए जरूरत है, शौक नहीं है। इस्लाम ने शौक की इजाजत नहीं दी है। इसलिए मेरी बहन मैं तेरे जज्बात को समझता हूं, मगर कभी भी बदजन मत होना कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत क्यों दे दी। आप मुझे बताएं कि किसी नौजवान की शादी हुई,
किसी नौजवान की शादी हो गई और शादी के कुछ दिन के बाद उसकी बीवी बीमार रहने लगी और इस लायक भी नहीं रह गई कि बीवी की खिदमत कर सके या किसी बच्चे को जन्म दे सके। मुहलिक मर्ज में मुब्तला हो गई। भाई बीमारी की तो कोई उम्र नहीं होती, कभी भी लग जाती है। तो शादी हुई और शादी के बाद बीवी बीमार रहने लगी। तो इस्लाम कहता है ऐसी परेशानी के वक्त में उस बिचारी को तलाक देकर अलग ना करो, बल्कि उसे भी अपने पास रखो और दूसरी शादी कर लो, ताकि तुम्हारा घर भी बर्बाद होने से बच जाए और उस बिचारी का चमन भी ना उजड़े। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए इजाजत दी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। और यार इस्लाम कोई सन 2024 के लिए तोड़ी आया है, ये तो कयामत तक के लिए मुश्किलों का हल है ना इस्लाम। तो भाई दुनिया में कभी ऐसा हो सकता है कि लड़कियां ज्यादा पैदा होने लगे, लड़के कम। तो अब अगर एक लड़का एक ही लड़की से शादी करेगा तो जो लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी उनके कदम जिना की तरफ बढ़ेंगे कि नहीं? इसलिए इस्लाम ने दरवाजा खुला रखा है कि दुनिया में कभी ऐसा मौका आ जाए तो इन बिचारियों को अपने निकाह में लेकर के इनके लिए सहारा बनो। जी सुभान अल्लाह। और सलमान भाई हजरत इजाजत चाहूंगा, एक शाम मुझे मिले तो मैंने उनसे बातों बातों में कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो मुझे याद नहीं है मुकम्मल तौर से, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है मैंने कहा भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं? तो वो कहने लगे हजरत मेरे 10 बच्चे हैं। कितने? अम्मा बोलो यार, आप तो कोई 10। आप कोई बंबई के लोग हैं क्या? देवरिया के हैं ना? हाँ। ये हम दो हमारे दो का सिस्टम अपने यहां नहीं है। हाँ, हम दो हमारे दो क्या होता है? कभी दो भी नहीं होते, कभी एक के लिए भी तरस जाते हैं भाई लोग। बहुत सारे शादी हो जाती है, बेचारों के बच्चे नहीं होते। तो अपने हाथ में थोड़ी है यार, फितरत से खिलवाड़ ना करो। तो उन साहब से मैंने कहा कितने बच्चे? बोले हजरत 10। तो मैंने उनसे तफसील जानना चाहिए कि शादी वगैरह के हवाले से। तो फिर वो मुझसे कहने लगे हजरत आपको क्या बताऊं, सच्चाई ये है कि मेरे खुद के 10 बच्चे नहीं हैं, बल्कि मेरे खुद के 5 बच्चे हैं और एक मेरा छोटा भाई था जिसके छोटे छोटे 5 बच्चे थे और जवानी में मेरा भाई इंतकाल कर गया। अब मैंने सोचा मेरे भतीजे और मेरे छोटे छोटे भतीजे और भतीजियां कहां दरबदर ठोकरें खाएंगी। मैंने अपनी बीवी से इजाजत ली और अपने भाई की बीवी से भी मैंने निकाह कर लिया। अब दोनों मेरे 10 बच्चों की माँ दोनों बन के रहती हैं और 10 बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम ने बस यही इसीलिए इजाजत दी है ताकि किसी का घर ना उजड़ने पाए। सुभान अल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी और धर्म में ये सिस्टम नहीं है जो तुम्हारे इस्लाम में है। सुभान अल्लाह। कहां पड़े हो चक्कर में मियां, कोई नहीं है टक्कर में। बेशक इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा रहेगा। न कल इस्लाम का कोई जवाब था, न आज इसका कोई जवाब है, न क़यामत तक के लिए कोई जवाब रहेगा। और मेरी कौम तुम मायूस मत हो, फिक्र मत करो, गम न खाओ। ये अंधेरे हैं, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम तू अपना रास्ता सीधा रख। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सुभान अल्लाह। सुभान। अरे कोई नौजवान खड़ा होकर नारा लगाए बीच में से। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। वरना जहां सिर्फ एक शादी जायज है तो अनबन हुई तो वहां तलाक नहीं होती, वहां सीधे माचिस की तिल्ली जलाई जाती है, आग लगाई जाती है। जी हां, इसलिए कभी मायूस ना हो, फिक्र ना करो। तुम एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा के मानने वाले हो।
दुनिया में इस्लाम से बढ़कर के कोई मजहब नहीं और मोहम्मद अरबी से बढ़कर के कोई पेशवा नहीं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर गलत है कि सही लग रही है? सही लग रही। हाँ तो सही लग रही है तो थोड़ा बोलते रहो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि इतना आदत नहीं है। अब एक बात और सभी लोग गौर फरमाएं, हजरत तवज्जो फरमाएंगे। मौलाना फैजान साहब जहां भी हों जल्दी आ जाएं और सलमान भाई इस बात को सुनिए। अब हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है, कह रहे भाई अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। अब्दुल तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं। और ये हमारा अब्दुल भाई सुनता है तो शर्म से मुंह छुपा करके घर में चला आता है, क्योंकि ये बेचारा किसी आलिम के पास बैठता तो इसे कुछ दिन की खबर होती, इसे तो दिन की खबर ही नहीं है, तो शर्म से मुंह छुपा करके अपने घर चला आता है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरी कौम के जियालो, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जैसे नबी के दीन के खादिम जिंदा हैं, तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, तुम्हें रुस्वा नहीं होने देंगे। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब हमारे बच्चों से मजाक किया जाता है कि अब्दुल रहमान तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तेरे नबी ने तो 11, तेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, तेरे नबी ने तो 11 निकाह किए हैं। अगर आपसे कोई इस्लाम मुखालिफ कहे कि तेरे नबी ने तो 11 शादियां की हैं, तो पलट के आप भी जवाब देना कि हाँ हाँ शादियां ही तो की हैं, जिना करके माज़अल्लाह जेल थोड़ी गए थे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत रसूल आज़म, सरकार क़यामत। अरे हाथ उठा के बोल दो, सरकार क़यामत, दिलदार क़यामत, हुजूर क़यामत, पुरनूर क़यामत, पुरनूर क़यामत, शान रसूल अकरम। माज़अल्लाह शादी ही तो की है, जिना करके जेल थोड़ी गए थे। और दूसरी बात ये भी दुनिया को बता दो कि मेरे नबी ने जो 11 निकाह किए हैं, मेरे नबी की जो 11 बीवियां थी, मेरे नबी ने जो 11 शादियां की हैं, उन 11 बीवियों में मेरे नबी की सिर्फ एक बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कुंवारी मेरे नबी के निकाह में आई थी। बाकी जितनी बीवियां थी या तो मुतल्लका या बेवा। मतलब ये है कि जिसका सहारा रूठ गया उसे मदीने वाले ने सहारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह। सिर्फ एक बीवी मेरे नबी की कुंवारी थी, अल्लाह। जो कुंवारी मेरे नबी के निकाह में आई थी वो हजरत आयशा है, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। बाकी जितनी थी या तो बेवा या मुतल्लका। और सुनोगे एक बात, इंशाअल्लाह बोलो, सुभान दिल कर अल्लाह। रहा है कि नहीं? मेरे नबी की 7 औलाद हैं, अल्लाह सुभान, 3 बेटे 4 बेटियां। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला। ये हजरत अब्दुल्ला वही हैं कि बाज़ रिवायतों में इनका नाम तैयब और ताहिर भी मिलता है। जी जी। तो जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि मेरे नबी के 7 औलाद थी, 3 बेटे हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम और हजरत अब्दुल्ला, 4 बेटियां हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा तय्यबा आबिदा राकिया साजिदा मुफ्तिया हाफिजा कारिया मुजतहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। 3 बेटे 4 बेटियां। इन 7 औलाद में से अल्लाह, मेरे नबी के सिर्फ एक बेटे हजरत इब्राहिम, ये मेरे नबी की बांदी हजरत मारिया किब्तिया के पेट से थे। ये मारिया किब्तिया मेरे नबी की बीवी नहीं बल्कि मेरे नबी की बांदी थी। उस जमाने में दुनिया में गुलाम और बांदी का सिस्टम चलता था और बांदी से बगैर निकाह के सोहबत करना जायज होता था और बांदी की औलाद आका की औलाद कहलाती थी।
तो मेरे नबी की बांदी थी हजरत मारिया किब्तिया। मदीना शरीफ के करीब में एक गांव आलिया था, वहीं पर आलिया गांव में मेरे नबी ने उन्हें एक घर लेकर के दे दिया था। वहीं पर हजरत इब्राहिम पैदा हुए। तो मेरे नबी की 7 औलाद में से सिर्फ हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किब्तिया के बतन पाक से हैं। बाकी मेरे नबी की जितनी औलाद है सब की सब हजरत खदीजा से हैं। बाकी मेरे नबी की किसी भी बीवी से मेरे नबी की कोई औलाद नहीं, सब की सब हजरत खदीजा के पेट से हैं। और जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। जब उनका विसाल हो गया तब मेरे नबी ने दूसरे निकाह किए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तब मेरे नबी ने इतने निकाह क्यों किए? असल में जब इस्लाम की तबलीग होने लगी तो कुछ सहाबा जंगों में चले गए अल्लाह, और वो वहीं पर शहीद हो गए। कुछ सहाबा, नींद आवत है क्या? अरे तो तने जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सोना सोना। कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह लखीमपुर में हम इधर ही की जबान में तकरीर किया करेंगे जी, इंशाल्लाह। क्या बात है। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सीखें। हाँ हम भी बहुत चाहते हैं लखीमपुर वालों को। अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। मगर ये मोहब्बतें और बढ़ जाएंगी जब जो बातें कही जा रही हैं इस पर अमल अगर कर लिया जाए तो हमें भी लगेगा यार हमारी मेहनत वसूल हो गई जी है ना? इंशाअल्लाह। तो मेरे नबी ने फिर इतने निकाह क्यों किए? असल में कुछ सहाबा जंगों में चले गए थे और वो वहीं पर शहीद हो गए। अब उनकी बेवा के लिए सहारा कौन बनेगा? अब उनकी बीवी जो बेवा हो गई, अब उस शहीद की बेवा के लिए सहारा कौन बनेगा? तो उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए उन्हें मेरे नबी ने अपने निकाह में ले लिया और एक बेवा को उम्मुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया और हुजूर ने मुतल्लका को उम्मुल मोमिनीन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे भी बड़ी बात यह है क्या बात है कि आज भी अरब के कल्चर में यह बात है, वहां की तहजीब में यह बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को बहुत चाहते हैं, बहुत मरते हैं उनके लिए। तो मेरे नबी ने इसलिए शादियां की ताकि रिश्तेदारी बढ़े और उसके जरिए से इस्लाम आगे बढ़े। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या जुमला, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये बात पूरी हो गई। मेरी बहन, मैं ये तुझे बताना चाहता हूं कि बेवा हो या औरतें हो, बेवा औरत हो या फिर ऐसी औरत हो जिसकी शादी नहीं हुई है, ये शादीशुदा औरतें हो, बहरहाल किसी भी उम्र की औरत हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों पर एहसान फरमाया है। और ए देवरिया वालों, एक बात मेरी याद रखना, मुसलमानों के मुआशरे में जो बहुत सारी खराबियां हैं उसमें सबसे बड़ी खराबी एक ये भी है कि हमारे घरों में हमारी औरतें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी बेशक, बेपर्दगी का बोलबाला है। शादी ब्याह में मियाँ क्या होती है, सुन्नत क्या होता है, पर्दा मत पूछिए। अल्लाह, ना कोई टोकने वाला ना कोई रोकने वाला। और अगर मौलाना फैजान रजा साहब जामे नूरी जामे मस्जिद से कहें कि बहनी पर्दा किया करो तो ये कहती है ये मौलवी ओल्ड मॉडल हैं। इन्हें क्या मालूम कि लखीमपुर में नया फैशन क्या चल रहा है। ये मौलवी हमारे घरों को हमारे लिए कैद खाना बनाना चाहते हैं। ये मौलवी हमारे लिए जेल बना, हमारे घरों को हमारे लिए जेल बनाना चाहते हैं। सुन मेरी बहन, पैगंबर इस्लाम का एहसान, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि किसी की बातों में अपने आने की जरूरत नहीं है, किसी की बातों से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। कायनात में अगर इन औरतों पर सबसे ज्यादा किसी ने एहसान किया है तो वो पैगंबर इस्लाम की जात है। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 13, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवात औ इब्नतान औ उख्तान फअहसन सुहबतहुन्ना
वत्तक़ल्लाह फ़ीहिन्ना फ़लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी या 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सुलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, नबी फरमाते हैं फलहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस सफा नंबर 13, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबरा अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिसे बेटियां दी या बहनें दी और उसने अपनी बेटियों पर सब्र किया, अपनी बहनों पर सब्र किया, तो क़यामत के दिन यही उसकी बेटियां, यही उसकी बहनें उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी। यानी बाप के अमाल इस काबिल होंगे कि जहन्नम में लेकर के जाएं, लेकिन ये हमारी बेटियां हमें बचा लेंगी, ये हमारी बहनें हमें जहन्नम में जाने से बचा लेंगी। अल्लाह के नबी ने एक बार दाहिना हाथ उठाया और दाहिने हाथ की ये 2 उंगलियां उठाई और मेरे नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब भी कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो पहले अपने बेटों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों को दिया करो। यह है पैगंबर इस्लाम का एहसान मेरी माँ बहनों पर। और हजरात, अभी 1 साल पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि भारत का सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जिस तरह से बाप की जायदाद में उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। कुर्बान हो जाओ अपने नबी पर कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कह रहा है वही बात 1400 साल पहले मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि बाप की जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है, इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक। नारे तकबीर, सब लोग हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, शान इस्लाम, अजमत इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहिब किबला, हुजूर मुहाफिज मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने, शरीयत ने बाप की जायदाद में इन बेटियों का भी हक रखा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। मगर आप देते हैं हक अपनी बेटियों का? कोई है देवरिया में कि जिसने बेटियों का हक दिया हो? बस खाली जहेज दे दिया। जहेज जरूरी नहीं है, बेटियों का हक जरूरी है। बेशक हक। तुमने रस्में तो अपनाई हैं हम और आपने, लेकिन अपने नबी के तरीके को हमने छोड़ दिया। अल्लाह, हुजूर की सुन्नतों को हमने छोड़ दिया। और इन उलमा को, हुफ़ाज़ कुर्रा को गवाह बना करके कहता हूं, इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटियों का हक दूंगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अभी मैं चंद महीनों पहले रामपुर में जो हमारा जिला है, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह के आस्थाने वाले रास्ते से गुजर रहा था, तो एक ऑटो पर पीछे लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था छोटा सा, उस पर लिखा हुआ था कि बेटियों को जहेज नहीं बल्कि जायदाद में उनका जो हिस्सा है वो दो। बेशक सीखो इस्लाम के तरीके। अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियति शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। अल्लाह, और सुन्नतें तो बहुत हैं, सुन्नतें बहुत हैं, मगर आज के दौर में सबसे मजलूम सुन्नत ये दाढ़ी है, दाढ़ी। अल्लाह, अगर मैं कहूं कि नूरी जामे मस्जिद के लिए कौन चंदा देगा तो आप कहेंगे हजरत 1000 रुपये हमारी तरफ से लीजिए। मैं कहूं कोई 11,000 वाला नहीं है, अरे हजरत क्यों नहीं है, क्या बात कर दिया आपने, लीजिए 11,000। बेशक। और मैं कहूं ये हजरत कहें कि दाढ़ी रख लो, तब आसमान नजर आते हैं। और ऐसा बुरा हाल है, ये देखो हमारा बच्चा एक नौजवान माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी रखे हुए। माशाल्लाह। अगर कोई नौजवान दाढ़ी रख ही लेता है तो ये औरतें मालूम है क्या कहती हैं, ये कहती है अरे बेटे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तो तेरे अब्बा की भी दाढ़ी नहीं आई है,
उन्होंने भी नहीं रखी है। मोहल्ले वालों ने देखा कि फला आदमी ने दाढ़ी रख ली है, तो वो कहते हैं अच्छा मुल्ला बन रहा है, मुल्ला लगता है किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। अच्छा पड़ोसी रिश्तेदार, अच्छा दाढ़ी रखी है, मुल्ला बनेगा, लगता है कोई मजार की गद्दी घेरेगा। अमा जब हम और आप खुद अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? याद रहे, इस्लाम के दुश्मनों को तलवारों की नोक से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी मुसलमानों की दाढ़ियों से होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर मेरे पास इल्म कितना भी होता मगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, आप मेरी तकरीर हरगिज न सुनते। अल्लाह अल्लाह बेशक। अगर इमाम साहब चाहे जितने काबिल होते, चेहरे पर दाढ़ी पूरी क्या आधी होती तो आप इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह। हर नबी की सुन्नत है ये दाढ़ी, सुभान अल्लाह। हर वली की सुन्नत है ये दाढ़ी। सुभान अल्लाह। इसलिए दावत दूंगा, ए लोगों आओ अपने नबी के दामन में पनाह ले लो और अपने नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए बाज लोग 2 उंगली रखते हैं, दाढ़ी 2। अरे भाई जब 2 रख ली है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी के लिए, तो 2 और रख लो अल्लाह की खुशी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। और मियाँ बुढ़ापे में कोई नहीं देखता उगता, सब बुढ़े कहते हैं, इसलिए मत चक्कर में पड़ो कि लोग हमें फिल्मी एक्टर समझते हैं, कोई नहीं समझता। इसलिए आ जाओ, दीन के रास्ते पर आ जाओ, हुजूर के रास्ते पर आ जाओ और अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा सजाओ। सुभान अल्लाह। मैं नाम लेकर के नहीं कहूंगा कि कौन कौन दाढ़ी रखेगा, मैं दावत दे रहा हूं आपको, कोशिश करो। और मौत जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह। मालूम नहीं कि जिंदगी की शाम कब हो जाए, अल्लाह। मालूम नहीं सांसें कब थम जाए। और यहाँ 7 जन्म नहीं होते, यहाँ सिर्फ एक जन्म होता है, उसी का हिसाब अल्लाह की बारगाह में देना है। इसलिए आओ लोगों अपने चेहरों को सुन्नत मुस्तफा से सजाओ। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ, बुजुर्गों से खास तौर से कहूंगा, नौजवानों से भी कहूंगा, भाई हमारे चेहरे पर दाढ़ी है तो क्या हम आपको बुरे लग रहे हैं क्या? बोलो। नहीं बेशक। ये बच्चे चेहरों पे दाढ़ी रखे हुए हैं माशाल्लाह, ये देखिए ये सब बच्चे माशाल्लाह, ये लोग बुरे लग रहे हैं क्या? तो इसलिए आ जाओ मेरे दोस्तों, अपने नफ्स को मारो, शैतान को ठोकर मारो, उस हुजूर के रास्ते पर चलो, यही रास्ता राही निजात है। सुभान सुभान। और 100 बातों की एक बात अपनी माँ बहनों के लिए कहूंगा कि बहन पर्दा किया कर। सुनो मेरी बात, हर उस मर्द से पर्दा करना औरत के लिए जरूरी है कि जिससे औरत का निकाह हो सकता है। हाँ, एक होता है महरम, एक होता है गैर महरम। महरम वो होता है कि जिसका और औरत का जिससे निकाह नहीं हो सकता, और गैर महरम वो है कि जिससे निकाह हो सकता है। हर गैर महरम से पर्दा जरूरी है। पर्दे का ये मतलब नहीं है कि घर में चले जाओ और सर ढक लो, ना, पूरा चेहरा ढको, पूरा जिस्म ढको। बे अजनबी मर्दों के सामने से पहुंचने से बचा कर मेरी बहन, पर्दे में रह। इसलिए कि कायनात में जितने भी वली पैदा हुए हैं वो किसी बेहया और मॉडर्न औरत के बतन से पैदा नहीं हुए हैं। जितने भी अल्लाह के नेक बंदे पैदा हुए हैं वो नेक खातून के पेट से जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैं दूसरों को क्या कहूं, मेरी खुद की माँ 37 साल मेरे वालिद साहब के निकाह में रही और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह। मेरे घर से मेरा खेत मुश्किल से 1.5 या 2 किलोमीटर है। 36-37 साल की जिंदगी में मेरे वालिद साहब 1 या 2 बार अपनी साइकिल पर बिठा करके मेरी माँ को खेत दिखाने के लिए ले गए थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब कभी नहीं ले। आज भी गांव देहातों में मजदूरी करती हैं औरतें, लेकिन मेरे वालिद साहब ने गरीबी में भी मेरी माँ से मजदूरी नहीं कराई। नतीजा ये हुआ कि मेरी माँ पर्दे के साथ रही और मेरी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया और अल्लाह ने दोनों को आलिम दीन बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, शान वालिदैन।
सुभान अल्लाह। गरीबी बुरी चीज नहीं है, बेसब्री बुरी चीज है। इसलिए इस बेसब्री से बचाओ। और मेरी बहन पर्दा कर। पिछले 3 साल से आपको मालूम होगा अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है। हिजाब हिजाब जिधर देखो हिजाब। कर्नाटक से ये मसला उठा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है ना। कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहाँ पर्दे वाली हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। वहां इलेक्शन हुआ विधानसभा का और कर्नाटक का जो मंत्री हिजाब के मैटर में सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। सुभान अल्लाह। वाह। मैं उसी दौर में कर्नाटक गया था, मैंने हिजाब पर तकरीर की थी, बहुत खुश हुए लोग। और मैं इस साल फिर गया, जाता रहता हूं आपकी दुआ से, तो मैंने देखा कि वहां के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगे हुए हैं, सुना है पढ़ा है कि हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। सुभान अल्लाह। घबराओ नहीं, मायूस ना हो, हिम्मत ना हारो, खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी। शर्त यह है कि शरीयत पर मजबूती के साथ अमल करने लगे इंशाअल्लाह। हाँ, मज़ारों पर ले जाते हो, इधर सुनो, मज़ारों पर ले जाते हो, अजमेर शरीफ जाती हैं औरतें, एक बस में 40 मर्द और 20 औरतें। कहां जा रही हैं बहनी? कि ख्वाजा साहब को खुश करने जा रही। ख्वाजा साहब तुझसे खुश नहीं होंगे। सुन मसला क्या आला हजरत, मसला क्या आला हजरत ये है। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज के नाजायज? फरमाते हैं जायज नाजायज की बात न कर, बल्कि ये पूछ कि जब औरत घर से मजार के लिए निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानतें बरसती हैं, ये पूछ। और जब तक वापस नहीं आ जाती अल्लाह की बराबर लानतें बरसती रहती है। अल्लाह अल्लाह। सारे वली अपने मजारों में जिंदा है, तुम घर से पुकारो, खुदा के वली तुम्हारा साथ देंगे। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं मेरे भाइयों? 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए और हमने इमाम हुसैन की शहादत के दिन को मेले और ठेले लगाना शुरू कर दिए। और हमारी माँ बहनें, बेटियां, कौम की बेटियां बनाओ सिंगार करके नए कपड़े पहन करके मेलों के चक्कर लगाती हैं। यानी उसी दिन इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ शहीद हुए और उनकी शहादत को आप, उनकी शहादत के दिन आप अपनी बेटियों को बेपर्दगी के साथ मेलों में भेजेंगे। अल्लाह। बोलो भाई। अल्लाह। और सिर्फ मजार पर जाना जायज नाजायज नहीं है, ऐसी शादियों में भी जाना नाजायज और हराम है कि जिन शादियों में औरतों की हया की धज्जियां उड़ती हो। बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? हाँ, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अक्सर जगह मैं तकरीर करने जाता हूँ, रात में भी जहां गया तो वो बोले हजरत औरतों को जरूर समझा देना, इनके बारे में कुछ कह देना। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे घरों की औरतों की बेपर्दगी। अल्लाह। बचाओ अपने मुआशरे को, तहजीब को। तकरीर बहुत देर हो गई, बस चंद बातें और आपसे करना चाहता हूँ, इजाजत है? जी जी। बेटा लोग, आप सब लोग सुने ना तवज्जो से? हैं? सभी लोग सुनो, मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का जश्न मनाते हैं, मैंने आपको बताया ना कि इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। मगर बाज लोग कलमा तो पढ़ते हैं, मगर उनकी शिकायत यह है कि भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। गौर से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ था और 12 ही रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए थे। तो बहुत सारे मौलवी कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ, लिहाजा उस दिन जश्न न मनाओ, जुलूस न निकालो, बल्कि उस दिन गम किया करो। ये वहाबी मौलवी कहा करते हैं। इधर ही देखें, उधर कुछ भी नहीं है, इधर ही देखें। क्या देखो, सुनो यार, कोई हारम बजाते था, सब उधर देखने लगते हैं। हम कहीं कितने जलसों में जाते हैं, कभी अपनी बातों पर तवज्जो क्या कीजिए। मेरी बात सुनिए आप। तो बहुत सारे
लोग एतराज करते हैं भाई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए थे, 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ था। आपसे भी कहते होंगे बाज लोग जी। तो उस दिन गम मनाना चाहिए, खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर सारे मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, सारे उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए। तारीख कौन सी थी? तो जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मक्के की धरती पर 20 अप्रैल 571 ईस्वी को दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और हुजूर का विसाल कब हुआ इस बारे में इख्तिलाफ है। इधर देखें, सुकून मिल गया ना आप लोग को घूम के? वैसे भी आप लोग के गोड़ पिराइत हैं। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ, इसके बारे में जमहूर उलमा का इत्तिफाक नहीं है। लेकिन आज मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, चलिए मैं मान लेता हूं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ था और 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर पैदा हुए। तब गम मनाओ, खुशी ना मनाओ, क्योंकि उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था। अब 2 हदीसें पेश कर रहा हूं, बड़ी संजीदगी के साथ सुन लीजिए, उसके बाद सलातो सलाम होगा इंशाल्लाह। इब्ने माजा शरीफ की हदीस, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बेशक जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है और जुमे के दिन की अजमत और अहमियत अल्लाह के यहाँ सारे दिनों से बढ़कर के है। और उसी हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं क्या बात है कि जुमे के दिन की अजमत और फजीलत और अहमियत अल्लाह के यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अदहा से भी बढ़कर के है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। समझ गए? यानी जुमे के दिन से ज्यादा ईद उल फित्र और ईद उल अदहा, इन दोनों दिनों से ज्यादा बढ़कर के जुमे के दिन की अहमियत है। बेशक। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन की अहमियत 5 वजहों से है। पहली वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ था। तीसरी वजह हुजूर फरमाते हैं यह है कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस में यह नहीं बताया गया है कि जुमे का दिन वो कौन सी सात होती है कि जब दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा है कि इमाम साहब जब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के फर्ज नमाज के बाद जो दुआ होती है, उस दुआ के खत्म तक ये वो वक्त है कि बंदे मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। 3 वजह हो गई। चौथी वजह यह कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5वीं वजह यह कि जुमे के दिन से फरिश्ते, आसमान, समंदर, पहाड़, ये सब के सब डरते हैं, क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। 5 वजह पूरी हो गई, हदीस पूरी हो गई। अब सुनिए अबू दाऊद शरीफ की हदीस पूरी तवज्जो के साथ, ये मेरी तकरीर का रिजल्ट है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, जिसके रावी हजरत औस इब्ने औस हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जुमे का दिन सारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं क्योंकि जुमे का दिन बेहतर इसलिए है क्योंकि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और दूसरी वजह यह कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और नबी फरमाते हैं जुमे के दिन सूर फूंका जाएगा, और चौथी वजह यह कि जुमे के दिन वो सख्त आवाज बुलंद होगी जिसे सुनकर के सब
मर जाएंगे। जब सहाबा ने ये बात सुनी तो खौफ इलाही से कांपने लगे। तो मेरे नबी फरमाते हैं, लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करें तो तुम कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। तुम कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मैं खुद सुना करता हूँ, तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आपको पहुंचता है, लेकिन जब आप विसाल फरमा जाएंगे, मदफू हो जाएंगे, तो क्या जब भी हमारा दुरूद आपको पहुंचेगा? तो उसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अंता इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्र ही में उन्हें रोजी दी जा रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जिंदा नबी के मानने वाले हो, मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी जिंदा है। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तकरीर का रिजल्ट है मेरे नबी। सब मिलके बोलिए जिंदा दिली के साथ, मेरे नबी। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। मगर इब्ने माजा शरीफ में लिखा हुआ है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है। अब मुझे कहने दीजिए कि जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए, जुमे ही के दिन हजरत आदम का विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा भी हुए थे और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ था, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? और चलिए मैं मान लेता हूं कि उसी दिन हुजूर पैदा हुए, उसी दिन हुजूर का विसाल हुआ। तो मुझे कहने दो कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो। वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। और सुन्नियों का अकीदा ये है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, मिलके बोलो, कोई भी नबी मुर्दा नहीं, और जो मुर्दा होता है वो नबी। आप बताओ कि जिंदे का कलमा पढ़ते हो कि मुर्दे का? जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और जब हमारे नबी जिंदा हैं तो जिंदे का गम नहीं मनाया जाता, जिंदे का जश्न मनाया जाता है। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीब अजीब एतराज है इनके। कहते भाई हुजूर ने अपना मिलाद मनाया था, बिल्कुल मनाया था। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुखारी के बाद है मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। क्या बात है, बोलो बोलो यार, अच्छा। हर पीर के दिन हुजूर रोजा रखते थे। तो मुस्लिम शरीफ के अल्फाज ये हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, फीही वुलिद तो वफीही उनजिला अलैया। मैं पीर के दिन का रोजा इसलिए रखता हूं कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ था, और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी थी। वाह, जिंदाबाद। तो भाई तुम जुलूस नहीं निकालते तो कम से कम रोजा ही रख लिया करो। वाह, क्या बात है, वाह वाह। मगर ये रोजा भी नहीं रखेंगे। और ये मेरे सुन्नी भाइयों, अगर हो सके तो जिंदगी में
आप भी कुछ पीर के दिन का रोजा कुछ आप भी रख लें, क्योंकि मेरे नबी हर पीर का रोजा रखते थे और ये मेरे नबी की सुन्नत है। माँ बहनों, पीर के दिन का रोजा रख लिया करो, मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर पीर के दिन का रोजा खुद रखते थे। ठीक है, तो कम से कम जुलूस नहीं निकाल रहे हो तो रोजा ही रख लो। मगर ये रोजा भी नहीं रखते और सुन्नी भाई ने एक छोटी सी झंडी लगा दी। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडे लगा देते हैं लोग, छोटी सी झंडी लगा दी। तो आधे पजामे का मौलवी कहता है कि ये कहां से जायज है। तो भाई आधा पजामा वालों, तुम लोग तिरंगा लहराते हो 15 अगस्त के दिन, बताओ कुरान में कहां लिखा है। और 15 अगस्त का झंडा हम भी लगाएंगे, हमारी नस्लें भी लगाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि तिरंगा हमारे मुल्क का झंडा है, हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की शान है, हमारे मुल्क का वकार है। हम भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। मैंने पूछा कुरान में कहां लिखा, बताओ दो सबूत। हमसे मांगते हो कि हुजूर की मिलाद का झंडा कुरान में कहां लिखा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जहां तिरंगा लिखा वहीं मिलाद का झंडा लिखा। और अगर इतने ही ईमानदार हैं ये लोग, तो गवर्नमेंट को खत लिख के भेजें कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे, क्योंकि हमें कुरान से इसका सबूत नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते ही ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर हो जाएगा जी। तो 15 अगस्त को हम तिरंगा इसलिए लहराते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा मुल्क आजाद हुआ था। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था, ये सारी दुनिया आजाद हुई थी। मुझे कहने दो, जिस तरह से तिरंगे का अपमान करने वाला भारत का गद्दार है, इसी तरह से मेरे नबी के झंडे की तौहीन करने वाला मेरे नबी का गद्दार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बस बारिश का नुज़ुल होने वाला है और दुआ के साथ तकरीर खत्म। हजरत आमीना फरमाती है कि हजरत जिब्राइल, अरे इतनी ज्यादा नहीं आई, ये सुन लो। हजरत जिब्राइल एक शरबत लेकर आए, आमीना पी लो। हजरत आमीना ने वो पी लिया और उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए इस शान के साथ कि नाफ बुरीदा तशरीफ लाए, खतना शुदा तशरीफ लाए, सजदा करते हैं आते ही और उंगली उठा करके खुदा का पता बता रहे हैं। इस शान के साथ तशरीफ लाए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो ये लोगों, हुजूर से मोहब्बत करो और हुजूर की जिसकी मोहब्बत हुजूर से कम होगी वो मुसलमान नहीं है। सारी चीजों से बढ़ करके जब नबी से मोहब्बत करोगे मुसलमान कहलाओगे। और मोहब्बत का ये तकाजा है कि हुजूर जिन बातों को करने का हुक्म दे रहे हैं उन पर अमल करो और जिनसे बचने का हुक्म दे रहे हैं उनसे बचो। इसी में कामयाबी है इंशाअल्लाह। फिर कभी वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।